हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। दोस्तों, बड़ी ही सुंदर कविता है कि जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या। कह मृत्यु को वरदान ही, मरला लिया जब ठान ही, फिर जीत क्या फिर हार क्या। जब छोड़ दी सुख की कामना, आरंभ कर दी साधना, संघर्ष पथ पर बढ़ चले, फिर फूल क्या अंगार क्या। संसार का पी पी गरल, जब कर लिया मन को सरल, भगवान शंकर हो गए, फिर राख क्या श्रृंगार क्या। तो दोस्तों, ये कविता हमें बहुत कुछ सिखाती है, और सिखाती है कि जब हमने यह ठान ही लिया है कि हमारा लक्ष्य क्या है, और जब हमने अपनी नाव को जल में छोड़ ही दिया है, और तब हमें ये सोचने का कोई भी प्रयास नहीं करना चाहिए कि हमें हार मिलेगी या जीत मिलेगी। इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है कि अब आपने ठाना है और आपको जीत ना मिले। तो दोस्तों, इस तरीके से हमें अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है और उसे पाना है कि किसी भी प्रकार से कोई भी कठिनाई, कोई भी समस्या उसके सामने बिल्कुल छोटी हो। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ शुरू करते हैं हम आज की स्टडी। तो दोस्तों, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं वैदिक काल, और वैदिक काल में हमने अब तक 40 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 41। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। कौन सा ऐसा अभिलेख है जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। तो यह अभिलेख है बोगज़कोई अभिलेख। बोगज़कोई अभिलेख यह जानकारी देता है कि आर्य जो हैं वो ईरान से आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है, वो कहां से प्राप्त हुआ है। तो वही क्वेश्चन है जो कि हमने पढ़ा है अभी। तो वह अभिलेख है बोगज़कोई अभिलेख। बोगज़कोई अभिलेख में वैदिक देवताओं का उल्लेख है। तो कौन कौन से देवता थे जो कि बोगज़कोई अभिलेख से उनकी जानकारी मिलती है। तो वो थे इंद्र, वरुण, मित्र और नाशत्य। 4 देवताओं का उल्लेख मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तो आर्यों के आदि देश के बारे में बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। और उन्होंने क्या लिखा था इनके बारे में, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है कि बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तिलक ने यह मत व्यक्त किया था कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव था, किंतु तिलक का यह मत इतिहासकारों में मान्य नहीं है। तो ये क्वेश्चन बार बार आता है कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव किसने माना है। तो ये माना है बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दिया हुआ है कि जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख, ये क्वेश्चन गलत दे दिया था, इसमें दिया है हुआ है वह कौन सा है, तो यहां पर होना चाहिए था कि जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख नहीं हुआ है वह ग्रंथ कौन सा है। तो वह ग्रंथ है पंचविश ब्राह्मण। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें गलती हुई है। पुरुष मेध एक प्रमुख यज्ञ है। यह शुक्ल यजुर्वेद के तीसरे अध्याय, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण तथा कृष्ण यजुर्वेद के तैतरीय ब्राह्मण में वर्णित है। कहने का मतलब ये है कि पुरुष मेध एक यज्ञ है और इसका वर्णन शुक्ल यजुर्वेद के तीसरे अध्याय, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण तथा कृष्ण यजुर्वेद के तैतरीय ब्राह्मण में वर्णित है। अतः प्रश्न के दिए गए विकल्पों में तीनों मौजूद होने के कारण कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता। यद्यपि अनेक इतिहासकारों ने केवल शतपथ ब्राह्मण की चर्चा करते समय उसमें पुरुष मेध यज्ञ की चर्चा करते हैं। तो ये तीनों इसमें दिया हुआ है और पंचविश ब्राह्मण जो है ये बिल्कुल अलग है। पंचविश ब्राह्मण में इसकी चर्चा नहीं की गई है, तो इसलिए इस प्रश्न को इस तरीके से बना दिया गया कि जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख नहीं हुआ है उसका चयन करिए। तो उसका चयन अगर हम सभी को करना है तो हम लोग पंचविश ब्राह्मण को कर लेते हैं, क्योंकि कृष्ण यजुर्वेद में भी पुरुष मेध का वर्णन है, शुक्ल यजुर्वेद में भी है और शतपथ ब्राह्मण में भी। ये यहाँ देखिए, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने हल कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेद माधव से संबंधित ऋषि कौन से थे? शतपथ ब्राह्मण जो है वह शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है। ये सभी चीजें एकदम याद होनी चाहिए, अभी व्याख्या में हमने देखा था। तो शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है। तो शतपथ ब्राह्मण में राजा विदेद और माधव की कथा दी हुई है। तो इसमें प्रश्न यह है कि ये जो कथा है उससे संबंधित ऋषि कौन से थे? तो उन ऋषि का नाम था ऋषि गौतम राहुगण। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्याख्या देखते हैं। आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेद माधव की आख्यायिका उल्लेखनीय है। इसके अनुसार राजा विदेद माधव से संबंधित ऋषि गौतम राहुगण थे। तो ये क्वेश्चन हो गया, बड़ा अच्छा प्रश्न था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृत का धुर समझा जाता था? आर्य संस्कृत का धुर किसे समझा जाता था? इसका आंसर देखते हैं। आर्य संस्कृत का धुर माना जाता है कुरु और पांचाल को। इसकी व्याख्या देखते हैं क्या दिया हुआ है। व्याख्या में दिया हुआ है कि उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। कुरु, पांचाल इस समय के प्रमुख नगर बन गए थे तथा ये नगर उत्तर वैदिक सभ्यता के मुख्य केंद्र या धुर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। तो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उपयोग जो है वह किस वेद में हुआ है? तो हुआ है ऋग्वेद में। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। इसकी व्याख्या देखते हैं। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहां समूचे कुल का गोधन पाला जाता था।
समूचे कुल का गोधन पाला जाता था, से ही गोत्र कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः कैसा था? तो पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म जो है वह प्रकृति पूजा और यज्ञ से संबंधित था। तो पूर्व वैदिक का अर्थ यहाँ है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो है, अगर वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल 2 भागों में बटा हुआ था। एक था ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो यहाँ बात हो रही है पूर्व वैदिक। पूर्व वैदिक से तात्पर्य है ऋग्वैदिक। तो ऋग्वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः वह था प्रकृति पूजा और यज्ञ। इस समय प्रकृति की पूजा होती थी और प्रकृति के साथ साथ यज्ञों का विधान था। बड़े बड़े यज्ञ होते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसकी व्याख्या को देखते हैं कि क्या कुछ नया मिल पाता है हम सभी को। दिया है कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था। भक्ति तथा मूर्ति पूजा का उदय मौर्योत्तर काल में हुआ था। मूर्ति पूजा जो है ये मौर्योत्तर काल में ज्यादा प्रचलित हुई और भक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि ऋग वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो जनता जो है वह मुख्यतः विश्वास करती थी बलि एवं कर्मकांड पर। तो उस समय कर्मकांड होता था, यज्ञ वगैरह होते थे, बलि कर्मकांड, इस पर जो है मुख्यतः ज्यादा विश्वास करते थे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऋग्वैदिक काल में लोग प्रकृति की शक्तियों, वैदिक देवता एवं देवियों की प्रार्थना, यज्ञ में विश्वास करते थे। क्वेश्चन नंबर 50 दिया है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 10 राजाओं का दशराग्य युद्ध भी बोलते हैं। तो 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो वह नदी थी परष्णवी नदी। और परष्णवी नदी का आधुनिक नाम है रावी नदी। और इसी नदी के तट पर यह युद्ध हुआ था, दशराग्य युद्ध। और इसमें जो है भारत के राजा सुदास की विजय हुई थी। सुदास की विजय हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है अभी। इसका आंसर होगा परष्णवी नदी। और परष्णवी नदी जो है इसका अन्य नाम क्या है? रावी नदी, आधुनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है? तो इसका आंसर है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी जो है इन्हें माते तमा, देवी तमा और नदी तमा कहा गया है। इसकी व्याख्या में देखते हैं और कुछ जानकारी मिल जाती है हम लोगों को। दिया है, ये सारी बातें तो वही दी हुई हैं। अर्थात सबसे अच्छी माँ मतलब माते तमा, सबसे अच्छी देवी देवी तमा, सबसे अच्छी नदी नदी तमा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो ऋग्वेद में पंचजन की व्यवस्था थी, पंचजन थे। तो वो पंचजन थे यदु, द्रुह्यु, पुरु, अनु, तुर्वशु। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि कौन सी ऐसी जनजाति है
जो कि इसमें शामिल नहीं थी, पंचजन्य में शामिल नहीं थी। तो कीकट नहीं शामिल थी, यदु, तुर्वसु, पुरु शामिल थी। और कौन से थे? और थे द्रुहि और अनु। ये देखिए व्याख्या में दिया हुआ है। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजनों में यदु, द्रुह्यु, पुरु, अनु और तुर्वस शामिल थे। कीकट इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो आर्यों का मुख्य साधन जीविकोपार्जन का था कृषि। कृषि इनका प्रमुख साधन था। इसकी व्याख्या को भी देखते हैं, काफी बड़ी व्याख्या दी हुई है, कुछ जानकारी जरूर मिलेगी। आर्य संस्कृति मूलतः पशुपालक और कृषक संस्कृति रही है। ऋग्वेद में कई मंत्रों में कृषि तथा उसके कार्यकलापों का वर्णन है। अच्छी कृषि के लिए वर्षा की कामना की गई है तथा पशुओं को चराने और पालने का अनेक स्थलों पर वर्णन है। उत्तर वैदिक काल तो कृषि प्रधान संस्कृति ही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस समय कृषि होता था, पशुपालन होता था। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया? यव जो है वह किस अनाज के लिए प्रयुक्त होता था? चना, चावल, जौ, गेहूं, इसमें से किसका प्रयोग होता था यव के रूप में? तो इसका आंसर है जौ। जौ को यव बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक पढ़ी किस वर्ग के नागरिक थे? तो ऋग्वैदिक जो पढ़ी थे वह व्यापारी थे, व्यापारी वर्ग से। तो जो ऋग्वैदिक समय में पढ़ी शब्द का प्रयोग होता था तो वो व्यापारी के लिए होता था। व्याख्या है कि व्यापार वाणिज्य प्रधानतः पढ़ी लोग करते थे। ऋग्वेद में पढ़ी शब्द का उल्लेख कई स्थानों पर हुआ है। पढ़ी ऋण देते थे तथा ब्याज बहुत अधिक लेते थे। ऋण देते थे और ब्याज क्या? ब्याज बहुत अधिक लेते थे। उन्हें बेकनाट मतलब सूदखोर कहा गया है। तो इस तरीके से पढ़ी शब्द व्यापारियों के लिए प्रयुक्त होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक काल की पूरी जानकारी ही हमें हो जा रही है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? तो वैदिक युग में जो शासन प्रणाली थी वह वंश परंपरागत राजतंत्र थी। वंश परंपरागत थी और कैसी थी? राजतंत्र थी। व्याख्या देखते हैं। वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली वंश परंपरागत राजतंत्र प्रणाली थी। यद्यपि जनता द्वारा चुनाव के भी कुछ उदाहरण मिलते हैं, चुनाव के भी कुछ उदाहरण मिले हैं, लेकिन वैसे परंपरागत वंश परंपरागत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि वैदिक युगीन सभा जो थी इसकी विशेषता क्या थी? तो वैदिक युगीन जो सभा थी वह मंत्री परिषद की तरह थी। मंत्री परिषद। व्याख्या देखते हैं। वैदिक काल में सभा समिति नामक दो संस्थाएं होती थीं जो राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थीं। संभवतः सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी। जो सभा होती थी उसमें वृद्ध व्यक्ति होते थे, कुलीन मतलब अच्छे परिवार से होते थे, और जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग लेते थे। ये सब चीजें जो बताई जा रही हैं वो सभा के लिए हैं। लेकिन हाँ, सभा और समिति दो संस्थाएं वैदिक युग में थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो दो पुत्रियां कहा गया है वह है अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा और समिति इनको प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अंतिम क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग डेली 20 क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी वो कौन सी थी? सभा, समिति, विदत, ये 3 समितियां जो हैं ऋग्वैदिक काल से संबंधित है, जिसमें विदत जो है सबसे प्राचीन संस्था है। अब यहां दिया हुआ है कि वह कौन सी जनसभा थी जो न्यायिक कार्य से संबंधित थी। तो न्यायिक कार्य से संबंधित थी सभा, ये न्याय का कार्य करती थी। तो आज का क्वेश्चन जो है हम यही समाप्त करते हैं और बाकी के क्वेश्चन हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो बहुत अच्छा रहा आज का सेशन। 20 क्वेश्चन में हमने वैदिक काल के बारे में बहुत कुछ जाना और लास्ट तक हम लोग बहुत कुछ जानेंगे भी। तो चलिए दोस्तों, आशा है कि आप लोग को काफ़ी अच्छा लगेगा और आप लोग मन से पढ़िए, और बच्चे भी जो विद्यालय के बच्चे हैं जो जुड़े हुए हैं और वो भी खूब मन से पढ़ें, नोट्स बनाएं और खूब लगन से अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें। धन्यवाद।